बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फुटबॉल वर्ल्ड कप का छठा रोज़ दुनिया खेल के बड़े स्टार लियोनेल मेसी के नाम रहा है। अलजायर के खिलाफ मैच में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ वर्ल्ड कप करियर की पहली हैट्रिक बनाई। खेल के 70वें, 60वें और 76वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़ का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। 20 बरस पहले मेसी ने आज ही की तारीख में वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल सर्बिया के खिलाफ स्कोर किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील का कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ईरान से अपने मुआहदे का मवाजना ओबामा मुआहदे से करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक़ी वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का मुआहदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार को हुसूल का सबब बन सकता था। फ्रांस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। ये भी कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे के निकात 1-2 रोज़ में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मफ़ाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अमेरिका ने इसराइल के ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरान कुन करार दे दिया है। अमेरिका और ईरान मुआहदे में $300 अरब का निजी सरमाकारी फ़ंड शामिल है। $150 अरब से ज़्यादा सरमाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान की मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। अमेरिकी फ़ौज ने इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर खड़े अपने रिफ्यूलिंग तैयारों की तादाद में कमी का फैसला कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर अमेरिका के 72 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े हैं। इतलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज अपने तैयारों की तादाद में 20% कमी करने जा रहा है। अमेरिका ईरान डील के तनाजुर में इस फैसले को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। आलमी मंडी में ब्रेंट और WTI खाम तेल की कीमतें मामूली कमी के साथ मुस्तहकम हैं। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $79 जबकि WTI खाम तेल $74 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। UAE मरबन खाम तेल 7% कमी से $72 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। आला सिक्योरिटी हुकाम का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में एक ही मफाद है, अमन और इस्तेहकाम। अगर ये जंग न रुकती तो उसके संगीन नताइज होते। अजीम फतह वो होती है जो लड़े बगैर हासिल की जाए। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। ईरान अमेरिका जंग ना रुकती तो संगीन नताइज होते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़े जंगी खतरे को रोका। इनका इस जंग के खात्मे का एक ही मुफाद था, वो है अमन और इस्तेहकाम। अजीम फतह वो होती है जो लड़े बगैर हासिल की जाए। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इखलास, सलाहियत और हिकमत अमली से लड़े बगैर जीती। इंसानियत के वसी तर मुफाद में इसे मुमकिन बनाया गया, जो मौसर हिकमत अमली की आला मिसाल है। ये सब कहा आला सिक्योरिटी हुकाम ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान। आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि अमेरिका ईरान के मामले में पाकिस्तान ने सालिस के तमाम तकाजे पूरे किए हैं। इसका इदराक दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया। कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और UAE को भी इसका क्रेडिट जाता है। इन सब ममालिक ने पाकिस्तान की अमन की कोशिश पर लब्बैक कहा। ताहम इस मामले में बिगाड़ पैदा करने
करने वाले मौजूद हैं। भारत बगैर किसी ग्रेटनेस के अपने तौर पर ग्रेट बनता फिरता है, बगैर किसी शाइनिंग के शाइनी है। इसराइल का इंटरनेशनल मीडिया पर असर रसूख है। आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि भारत फौज या पैसे का इस्तेमाल करके भी मकबूजा कश्मीर के आवाम का पाकिस्तान से लगाव खत्म नहीं कर सका। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए आजाद कश्मीर में बदमनी फैलाने की साजिश कर रहा है। आजाद कश्मीर में हकूक की तहरीक से आगाज किया गया। हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन हमेशा बातचीत रहा है। असल कहानी सामने आने में वक्त लगा। रियासत प्यार मोहब्बत से डील कर रही है, हमेशा पहले माँ बन के डील करती है, बाद में बाप बनती है। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि बानी पीटीआई के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। वो अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए कोई शोशा छोड़ते रहते हैं। मिलना है तो सियासी लोगों से मिले। 9 मई करने और कराने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो रुपोश है इनसे मुतल्लिक भी कानून अपना रास्ता लेगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने सिंताज मुआहदे पर कहा कि भारत इस पर एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। पानी पाकिस्तान का कौमी मुफाद है, जिसका हर कीमत पर कौमी ताकत के तमाम जरा इस्तेमाल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि दिफा का बजट 300 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इजाफा 17% बनता है। 85% लाजमी अखराजात और ज्यादातर जवानों की तनख्वाहों, बच्चों की फीसों और राशन पर खर्च होता है। तरक्याती कामों के लिए थोड़ा बजट बचता है। इसके बरक्स देखें तो भारत का दिफाई बजट कई गुना ज्यादा है। हमारे अंदरूनी चैलेंजेस में दहशतगर्दी भी है। अब जंग जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी हो चुकी है। इस तनाजुर में बजट कम है। मिलिट्री और सियासी लीडरशिप को भी इसका एहसास है। ज़रमीन सहराज, यू न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जा रहा है। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़्यादा होने का इम्कान है। महकमे तालीम के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। महकमे खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान का माली साल 2026-27 का बजट 17 जून को सफर 4 बजे वज़ीर ख़जाना अमीर शोएब नौशरवानी सूबाई असम्बली में पेश करेंगे, जिसके लिए तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हुजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान है। आइंदा माली साल का गैर तरक्याती बजट 800 अरब रुपए, जबकि सूबाई PSDP का हुजम 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। बजट में पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 130 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान है। सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि बजट में 3000 नई असामियों के ऐलान की तवक्का है। बजट पर सूबाई असम्बली में 18 से 20 जून तक बहस होगी, जबकि 22 जून को इसकी मंजूरी मुतवक्का है। नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। बजट का मजमूई हजम 5903 अरब 40 करोड़ रुपए है। जवाद मलिक की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मौजूदगी में पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि वज़ीर-ए-आला ने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत और ज़रूरी टैक्स में इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 4390 अरब 94 करोड़ रुपये मिलेंगे। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपये है। माली साल 2026-27 का बजट इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान में पेश कर रहा हूँ, जो पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखने वाली मेरी विजनरी कायद और डायनामिक वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का तीसरा बजट है। साफ पानी के लिए 507 अरब, ज़राअत, लाइफस्टाइल और आबी मनसूबों के लिए 132 अरब 54 करोड़ रुपए, अमन अमान के लिए 252 अरब, सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए 290 अरब रुपए रखे गए हैं। सकाफती और तख्लीकी सनतों के लिए 55 अरब, महकमा माहौलियात के लिए 17 अरब और खेलों के लिए 9 अरब 53 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इकॉनमी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए 42 अरब, हुनरमंद अफराद की तरबियत के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसें, किसान कार्ड, सेहत कार्ड और मजदूर कार्ड जैसी स्कीमें जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर ने दावा किया कि बजट टैक्स फ्री और आवाम दोस्त है। कैमरामैन खालिद खान, अशर ननकानवी, ख्वाजा आमिर, रिपोर्टर आज़म मलिक और उस्मान भट्टी के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्किल है। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती होगी। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।
हैदराबाद में फ्रूट मंडी के गोदाम आमों से भर गए। सिंदड़ी के ढेर ही ढेर हैं। चौसा आने को तैयार है, जबकि पंजाब की फसल भी कतार में लगी है। बागबान कहते हैं कि एक्सपोर्ट ना होने के बायस आम के वो रेट नहीं मिले जो मिलने चाहिए। आढ़तियों का कहना है कि मंडियों में आम का 20 किलो का बोरा 1500 से 200 रुपए का है। मजीद बता रहे हैं 1500 से 2000 रुपए का है। मजीद बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैदराबाद की फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में आमों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त आम के खरीदार भी मौजूद हैं और ताजिर इस वक्त आमों की खरीदो फरोख्त के अंदर मसरूफ हैं। ये बताइएगा कि इस दफा आम के रेट जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम भी नजर आ रहे हैं और जो ताजिर है उनका कहना है कि आम के कारोबार में उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजूहत? आम एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारा माल पाकिस्तान की मार्केटों में सप्लाई हुआ। सप्लाई ज्यादा होने की वजह से आम के रेट बिल्कुल कम हो गए। रेट कम हो गए, ठेके ज्यादा हैं, व्यापारियों को नुकसान है। इस सीजन के अंदर जो सिंदड़ी थी ना, वो 2500 से लेके 3000 रुपए तक का गोदा बिक रहा था 20 किलो का। इस साल सिंदड़ी 2200 रुपए की बिकी। महंगाई के हिसाब से इस वक्त सिंदड़ी 4000 रुपए की बिकनी चाहिए थी। गुज़िश्ता साल अगर एक आम आदमी जो गुज़िश्ता साल 200 रुपए फी किलो आम खरीद रहा था, तो इस दफा 100 रुपए से 150 रुपए किलो के अंदर उसे प्रीमियम क्वालिटी का आम दस्तयाब है। सिंदड़ी जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। अब चौसा और दीगर आम आना बाकी रह गए हैं, जिसकी खरीदारी के लिए इस वक्त यहाँ पर ताजिर भी मौजूद है और खरीदार भी मौजूद है। जिला कुरम के सदर मकाम पारा चनार में 150 केनाल अराजी पर तामीर होने वाले डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया गया है। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल। पारा चनार बाईपास रोड पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जज अमजद हुसैन ने नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में डिस्ट्रिक्ट जज अमजद हुसैन का कहना था कि इस कम्प्लेक्स के क़याम से ज़िला भर के अवाम को बेहतर सहूलत मैसर आएगी, जबकि वकला ने भी नए जुडिशल कम्प्लेक्स के क़याम पर खुशी का इजहार किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे मज़ीद इंसाफ के उसमें बेहतरी आएगी। लिटिगेंट्स के लिए बड़ा फैसिलिटेट होंगे वो, और जुडिशल ऑफिसर जो बाहर से आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी फैसिलिटेट होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ये पाए तकमील तक पहुँचे। पारा चनार बाईपास रोड पर नई जुडिशल कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जज अमजद हुसैन ने नई कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वकला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट जज अमजद हुसैन और वकला का कहना था कि इस कम्प्लेक्स के क़याम से ज़िला भर के अवाम को एक बेहतर सहूलत मैसर आएगी। कराची में ट्रैफिक चालान ने लोगों को सीट बेल्ट पहनने पर और सिग्नल का पाबंद कर दिया है। पुलिस की कोशिशों से ट्रैफिक का सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हुआ, लेकिन क्या वो खस्ता हाल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फराहमी पर इंतजामिया के भी चालान करे? DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह कोरंगी एसोसिएशन के दौरे पर आए तो सहाफ़ियों का ये सवाल भी रहा। बोले रोड बेहतर हों तो रवां साल रवानी मजीद बेहतर होगी। रियाज एंडी की रिपोर्ट। ट्रैफिक हादसा कम हुए हैं, लोग सीट बेल्ट्स पहन रहे हैं। हमने ट्रैफिक निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। जहां कैमरे नहीं हैं वहां कवानीन की खिलाफ वर्जी अब भी है। इसके खिलाफ जाओ तो वीडियो बनाकर वायरल कर दी जाती है, लेकिन कानून की पासदारी कराना मेरा काम नहीं है। पीर मोहम्मद शाह ने कोरंगी एसोसिएशन से अपने खिताब में ये सवाल किया और मज़ीद कहा कि ये एक इख्तियार है कि आप कानून की पासदारी करके लोगों की जानों के मुहाफिज बने। जहाँ पर हमने इन्फोर्समेंट की है तो 70% लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। वो कैसे? 70% में कहाँ से लाया? क्योंकि 100 में से 100 को टिकट हमने जारी किया, 70 ने या तो पे कर दिया है या उन्होंने फर्स्ट जो डेफरल था या माफ़ी थी वक्ती वो उन्होंने अवेल की है। मीनिंग देवर उन्होंने एडमिट किया है कि वी वर रॉन्ग एंड वी नीड दिस वेवर। मानसून सर पर है, बोले कि 16 पॉइंट्स की निशानदही कर ली है, रोड बने हुए नहीं है, मुतबादिल रास्तों की तलाश मुश्किल है, लेकिन वो पुरुमीद है कि मानसून में गुज़िश्ता साल से मज़ीद बेहतर इंतज़ाम होगा। जब पीक टाइम होता है और शारा फैसल आपकी बंद हो जाती है तो नेचुरली पानी की वजह से तो नेचुरली जहाँ पे आप डाइवर्जन दे रहे हैं वो रोड उस तरह से बने नहीं हुए और उसको मैनेज करने में फिर आपको स्लो और टाइम लगता है। तो उस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई ये फॉर द टाइम बीइंग है
और डाइवर्जन है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसी तरह हमने बाकी भी नीपा, फिर सेंट्रल में काफ़ी जगह हैं, जैसे हमारी नांगन चौरंगी, उसके पास पानी खड़ा हो जाता है। तो हमारे पास टोटल कोई 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने वर्किंग की है। इवन कोरंगी की भी, अब तो खैर रोड बन गई हैं कोरंगी की, और यहाँ पे अब वो ब्रिजेस बन गए हैं, तो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, इंशाल्लाह ताला यू विल सी अ बेटर रिस्पॉन्स दिस टाइम विच विल बी प्रोएक्टिव। ट्रैफिक का मसला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है, जिसका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चालान से ठीक हुआ है। शहर का हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन खराब है। सवाल यह है कि क्या पुलिस अब खस्ता हाल रोडों पर इंतजामिया को भी चालान भेजे? शहर पर खर्च करने के लिए अरबों रुपए मिले थे, क्या बेहतरी आई उस रकम से? सवालात हो रहे हैं। कैमरामैन तला खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। डेरा गाजी खान में मौसम गर्मा में हर साल सैलाब से तबाहकारियाँ होती हैं, जिसके तदारुक के लिए बर वक्त इंतजामात ना होने की वजह से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस साल क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, ये बताएंगे सलीम बुजदार। जी, यहाँ डेरा गाजी खान में हर साल सैलाब की सूरत हाल बन जाती है, खासकर मानसून के सीज़न में गर्मियों को आते ही। तो हमने देखा है कि ज़िला इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 की तरफ से इसके लिए बाकायदा मशकें शुरू कर दी गई हैं, ताकि सैलाब से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ जिससे जो है ना वो कम से कम नुकसान हो। क्योंकि ये हर साल डेरा गाजी खान के कोई सलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी रेले आते हैं, मैदानी इलाकों में और दरिया सिंध में पानी का मिकदार बढ़ने से ये दोनों तरफ जो है ना वो मुतासर हो जाते हैं। डेरा गाजी खान के मगरबी इलाके पर कोई सलेमान के पहाड़ी बरसाती नाले आते हैं नीचे मैदान में, और मैदान की तरफ से जो कि शुमाल मशरक की तरफ से दरिया सिंध वाक़ है, उसकी तरफ से भी जब पानी बढ़ता है तो करीबी इलाकों में जो है ना वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, लोग मुतासर हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर जो ना अथॉरिटी से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, क्लाइमेट चेंज की वजह से करके पाकिस्तान उन ममालिक में है जो बहुत ज़्यादा फ्लड्स अफेक्टेड हैं। तो इसी बैकग्राउंड में आज आप देख रहे हैं कि हमारी ये फर्स्ट मॉक एक्सरसाइज है जिसमें हम यहाँ पे आए हैं। हमने जितनी हमारी यहाँ मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसकी फंक्शनैलिटी चेक की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है, और हमारे जो सारे जवान हैं वो प्रोफेशनली बड़े कम्पिटेंट है और हर तरह से तैयार है कि इंशाल्लाह किसी भी किस्म की डिजास्टर, भले वो फ्लड हो या कोई और एमरजेंसी हो, इंशाल्लाह उनसे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करेंगे। थलपालकर के शहर बिठे के सिविल अस्पताल में इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस बुनियादी लैब टेस्ट की सहूलत बंद कर दी गई है, जिसके बायस मरीजों को निजी लेबॉर्ट्रीज का रुख करना पड़ रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल मिट्टी में, और मिट्टी तहसील के मुख्तलिफ दही इलाकों से इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों ने यहाँ पर जो बुनियादी लैब टेस्ट हैं वो ना होने की शिकायत की है। आइए बात करते हैं यहाँ पर मरीजों से, उसी के साथ ही लेबॉर्ट्री का विजिट करते हैं और जानते हैं कि वहाँ कौन सी टेस्ट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। कौन सी टेस्ट है? ये CP की है और BC है, ब्लड ग्रुप है और यूरिन TR है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये कहाँ से करवाएं? ये अभी हमारे पास नहीं, और ये इसकी मर्जी चाहे जहाँ जाए करवाने। अब कहाँ से करवाएंगे आप? अंदर करी दीजिए, चंदा बाहर हो जाओ। हाँ, क्या करें? ये आपको टेस्ट लिख के दिए। सर, ये इसमें कितनी हो सकती हैं टेस्ट यहाँ पे? इसमें सिर्फ AP है, मलेरिया हो सकता है। हाँ। लिखी हुई कितनी है? लिखी है CPC है, डेंगू है, ब्लड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम है। ये हो सकती हैं? इसमें सिर्फ MP मलेरिया की होती है एक। जिस तरह इस लेबॉर्ट्री के लैब टेक्नीशियन ने बताया कि महज केमिकल न होने की वजह से एक हफ्ते से जो 80% टेस्ट इन्होंने बताए हैं वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ मरीजों को निजी लेबॉर्ट्रीज का रुख करना पड़ रहा है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम करने के लिए मुल्तान साइकिलिंग क्लब के ज़ेर एहतमाम 32 किलोमीटर तवील साइकिल रेस हुई। रेस में 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। जौदन नदीम की रिपोर्ट देखिए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली साइकिल रेस का इनेकाद नॉर्दर्न बाईपास चौक से हुआ। शदीद गर्मी के बावजूद साइकिलिस्ट ने माहौल को साफ रखने और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए इस रेस में जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। अवेयरनेस रेस करना और लोगों को बताना कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स को कम से कम करें, और जो रिवर के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं और रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसको रहने दें, और रिवर के अंदर इंक्रोचमेंट्स के अगेंस्ट जो है हम लोगों में अवेयरनेस से कराने के लिए राइड है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जितना उनका डंक वेस्ट होता है दे थ्रो डायरेक्टली इनटू द रिवर without filtering the waste, and secondly sewage waste is directly thrown यहाँ पे into the river। रेस का इख्तिताम दरिया चनाब के मुकाम पर हुआ। रेस के शुरका जब दरिया चनाब पर पहुंचे तो तमाम साइकिलिस्ट ने दरियाई आलूदगी को देखने के लिए कश्तियों पर सफ़र किया। रेस के शुरका का कहना था कि दरिया खित्ते के ज़राअत,
माहौल और इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी सतून है। इसके तहफ़्फ़ुज़ से ही खित्ते का माहौल बेहतर बनाया जा सकता है। उस वक्त तो बागात कुछ ज़्यादा थे, ज्यों अब आबादियाँ बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको हम एक रेगुलर हम इसके बारे में सोच। साइकिल रेस के मुंतज़मीन का कहना था कि मुल्तान में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के लिए बेदरेग आम के बागात की कटाई की गई, जिससे न सिर्फ स्मॉग में इजाफा हुआ बल्कि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। कैमरामैन मुतसिम क्लासरा के साथ जौदन नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।